हेलो बच्चों, आई एम अमन कुमार सिंह, बायोलॉजी मेंटर। इससे प्रीवियस क्लास में कुछ पोर्शन हमने कवर किया है और यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी जो पॉलन ग्रेन्स हैं उन पॉलन ग्रेन्स का कैसे डेवलपमेंट होना है, उस चीज़ को हम पूरा क्लियर करेंगे कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। पॉलन ग्रेन्स यानी जो मेल गैमेट हैं, मेल गैमेट प्लांट में मेल गैमेट का फॉर्मेशन देखना है कि मेल गैमेट कैसे बन रहे हैं, उनके पेरेंट्स से, यानी उनका जो प्रोजनी है, मतलब जनरली उनके पेरेंट्स कौन है, किस तरीके से वो आगे की तरफ डेवलप होकर बन रहे हैं। एक हमारे पास जो वर्ड है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। माइक्रोस्पोर हमने एक वर्ड लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, एमएमसी, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो प्रेजेंट है, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच एमएमसी इज टर्न इनटू द माइक्रोस्पोर। यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डेवलप्स एंड दे फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स। यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स from microspore mother cell into the microsporangium. This process is called as a microsporogenesis. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था? एक प्रोसेस था जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे की तरफ डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन होता है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसी कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? एमएमसी से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? एमएमसी से। यही प्रोसेस क्या होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एमएमसी से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो एमएमसी हम देख रहे हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है? एक स्पोरेंजियम में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एंथर है, एंथर के अंदर एंथर वॉल हमने ऑब्जर्व किया था। इससे प्रीवियस जो हमारे पास जो पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ को थोड़ा सा रिकैप में मैं दिखा दे रहा हूँ कि इससे प्रीवियस में हमने क्या कंप्लीट किया है। ये हमारे पास क्या है? ये बाहर की तरफ जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, यह पूरा एंथर वॉल हो गया। ये लास्ट रीजन से अंदर की तरफ इंटरनल रीजन तक ये जो पूरा एरिया है, ये क्या है? एंथर वॉल है। अब इस एंथर वॉल एक्चुअल में काम क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्टिव वॉल है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। तो अभी इस एंथर वॉल जिसमें कि अलग अलग लेयर प्रेजेंट है, एपिथेलियम, देन एंडोथेसियम, मिडिल लेयर्स एंड टैपिटम। टैपिटम के अंदर एक हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में एक स्पोरेंजियम मिला है। स्पोरेंजियम यानी एक हाउस है, अंदर की तरफ एक सर्कुलर फॉर्म में एक लास्ट फॉर्म मिल रहा है जो कि टैपिटम के अंदर प्रेजेंट है। यह हमारे पास क्या होगा? यह स्पोरेंजियम होगा। इस प्लेस को, इस लोकेशन को हम क्या कह रहे हैं? स्पोरेंजियम, जहाँ पर कि क्या प्रेजेंट होंगे? मदर सेल्स प्रेजेंट होंगे। मदर सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? इन स्पोरेंजियम्स के अंदर हो रहा है। तब यहाँ स्पोरेंजियम का जो पार्ट होगा, उस पार्ट को हम पूरा क्लियर कर लेंगे कि कौन कौन से अलग अलग सीक्वेंसेस में यह डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर दीज माइक्रोस्पोरेंजियम आर कंप्लीटली फिल्ड विद द स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू से ये पूरा स्पोरेंजियम, जितने टोटल कितने स्पोरेंजियम है? अंदर की तरफ 4 अलग अलग स्पोरेंजियम होंगे। टेट्रा स्पोरेंजिएट स्टेज कह रहे हैं, जहाँ पर कि 4 स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। इन 4 स्पोरेंजियम के अंदर की तरफ क्या फील होगा? स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होंगे। अब इन स्पोरोजिनस टिश्यूज़ का डेवलपमेंट किस में हो जाता है? इन स्पोरोजिनस टिश्यूज़ का डेवलपमेंट होता है एमएमसी में। दीज स्पोरोजिनस टिश्यूज़ डेवलप्स एंड फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ये हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं, ये डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मदर सेल में, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में अब मियोसिस होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होने के बाद 4 हमारे पास माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। माइक्रोस्पोर्स किससे बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फॉर्म्स द माइक्रोस्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। यानी मियोसिस कंप्लीट हुआ और इसके बाद कितने माइक्रोस्पोर्स बन गए? 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। यानी यही जो प्रोसेस था, इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का है, जहाँ माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किससे होता है?
एमएमसी के थ्रू होता है, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल के थ्रू ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी मेल गैमेट बन रहे हैं। अब ये हम माइक्रोस्पोर देख रहे हैं। अब माइक्रोस्पोर आगे की तरफ फिर फर्दर डेवलप होंगे। जो 4 माइक्रोस्कोप है, इन जो माइक्रोस्पोर्स हैं इनका फर्दर डेवलपमेंट होगा और दे कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन का एक ही स्ट्रक्चर बन जाता है। किनके डेवलपमेंट के बाद? इन माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट के बाद। तो फाइनली हमारे पास पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किनके थ्रू हो रहा है, यानी ये पूरा एक प्रोसीजर हम देख रहे हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसमें कि क्रोमोसोम कितने थे? 2n यानी मतलब डिप्लॉयड। इनमें क्रोमोसोम कितने हैं? डिप्लॉयड नेचर के हैं। और जो पॉलन ग्रेन्स हमें मिल रहे हैं, चूँकि अब मियोसिस हो चुका है, तब यहाँ पर ये किस टाइप का होगा? इनमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? हैप्लॉयड होगा, यानी हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन कंपैरेटिवली ऑफ इट्स पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स के कंपैरिजन में जो ऑफ स्प्रिंग्स यानी पॉलन ग्रेन है उनमें कितना क्रोमोसोम होगा? हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। यानी पॉलन ग्रेन का हमने फॉर्मेशन यहाँ पर देखा कि क्या एक सीरीज़ है, यानी एक सीरीज़ है जिसमें कि पॉलन ग्रेन लगातार डेवलप हो रहे हैं और उनमें क्या होगा? उनमें मियोसिस होगा, जिसके बाद पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब ये पॉलन ग्रेन्स बन चुके हैं। तब एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने प्रोसेस देख लिया। देन आर्कीस्पोरियल सेल्स। आर्कीस्पोरियल सेल्स हम किसे कह रहे हैं? जो स्पोरोजिनस सेल हैं इन्हीं को हम आर्कीस्पोरियल सेल्स कह रहे हैं। यानी जो हमने स्पोरोजिनस सेल या टिश्यूज़ देखा है, इन टिश्यूज़ को, यानी ये जो हमारे पास ये टिश्यूज़ होंगे, दिस टिश्यूज़ इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज आर्कीस्पोरियल सेल्स। दिस टिश्यूज़ इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज आर्कीस्पोरियल सेल्स। एंड इसी के बाद ये जो है एंथर ग्रोज करना शुरू कर देता है। ग्रोज किस डायमेंशन में करेगा? सबसे फर्स्ट एंथर्स का साइज बढ़ेगा, देन द साइज ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ऑल्सो इंक्रीजेज। यानी जो माइक्रोस्पोरेंजियम था यानी डेवलपिंग स्टेज है, यानी हमने क्या देखा कि जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं वहाँ से उनसे मदर सेल बनेंगे, यानी स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे। तो इनमें कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? साइज इंक्रीज होगा। साइज किसका इंक्रीज होगा? जो स्पोरोजिनस टिश्यूज थे इनका साइज बदलना शुरू हुआ। देन माइक्रोस्पोरेंजियम, जो घर जहाँ पर वो माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, उसका भी साइज बदलेगा, यानी वो भी साइज में इंक्रीज होगा। देन नेक्स्ट है द स्पेस बिटवीन द सेल्स इंक्रीजेज एंड माइक्रोस्पोरेंजियम नाउ कॉल्ड द पॉलन सैक। एंड फाइनली जो हम माइक्रोस्पोरेंजियम देख रहे हैं, पॉलन सैक में आपने देखा होगा कि पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स का लोकेशन क्या है? पॉलन ग्रेन्स आर लोकेटेड इनसाइड द पॉलन सैक। तो पॉलन सैक हम किसको कह रहे हैं? अभी तो यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ रहे हैं और पॉलन सैक उसके बाद का टर्म है। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें डिस्टिनेशन शुरू होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, और साइज इंक्रीज होने के बाद अब जो स्ट्रक्चर आफ्टर द इंक्रीजिंग इन देयर साइज दे आर कॉल्ड एज अ पॉलन सैक। यानी शुरुआत में जो हम देख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, उसी का डेवलपमेंट हो रहा है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो प्रेजेंट है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है, उन्हीं का साइज डेवलप होकर वह पॉलन सैक का फॉर्मेशन कर देते हैं। यानी पॉलन सैक एक क्या होगा? डेवलपिंग स्टेज होगा। किसका डेवलपिंग स्टेज है? आफ्टर द डेवलपमेंट इन माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी माइक्रोस्पोरेंजियम में जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है? पॉलन सैक का फॉर्मेशन हो गया। देन स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं वो कैपेबल होंगे, दीज स्पोरोजिनस सेल्स आर कैपेबल टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर। यानी ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हमने देखा था ये माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। एंड फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? दे आर कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी एमएमसी और पीएमसी। यानी एमएमसी और पीएमसी जो हम देख रहे हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यूज डेवलप होकर क्या बना देते हैं? एमएमसी और पीएमसी बना देते हैं। और इनका जो है फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? यहाँ माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पर माइटोसिस देखने को मिलेगा। यहाँ क्या होगा? माइटोसिस। यानी स्पोरोजिनस टिश्यूज जो एमएमसी बना रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, ये किसके थ्रू बनाएंगे? कौन सा डिवीजन यहाँ देखने को मिलेगा? माइटोसिस देखने को मिलेगा। एंड देन अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वहाँ पर मियोसिस हुआ एंड फाइनली दे कन्वर्टेड इनटू टेट्रॉड स्ट्रक्चर। टेट्रॉड का मतलब क्या है? 4। एक हमारे पास मदर सेल है, एक मदर सेल से क्या कितने डॉटर सेल्स बन जाते हैं? 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, यानी 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल कंडीशन था कि पॉलन ग्रेन्स जो हमारे पास मिल रहे हैं वह पॉलन ग्रेन्स कितने हैं, मतलब एक जो मदर सेल थी, एक एमएमसी यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वहाँ से कितने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जा रहा है? 4 माइक्रोस्पोर। जनरली आपने मियोसिस में देखा होगा
कि मियोसिस में एक पेरेंट है, एक पेरेंट से दो डॉटर्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो दो डॉटर्स हैं वो फर्दर डिवाइड करके दो और डॉटर्स प्रोड्यूस करेंगे. फ्रॉम फर्स्ट दे प्रोड्यूसेस टू डॉटर्स, देन सेकंड वन ऑल्सो दे प्रोड्यूसेस टू डॉटर्स. मीन्स फाइनली एक पेरेंट से चार डॉटर का फॉर्मेशन हो जाता है मियोसिस के केस में. मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, ऐसा होगा. तो जो हमने एमएमसी देखा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, वहाँ से कितने डॉटर्स बन जाएंगे? चार माइक्रोस्पोर बनेंगे, यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड्स कहेंगे. इसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, मियोसिस कंप्लीट होगा तो जो मदर सेल थी वो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स में ट्रांसवर्स हो जाएंगी, यानी कन्वर्जन उसका हो जाएगा. अब ये अलग अलग स्टेजेस हैं. टेट्राहेड्रल है, आइसोबाइलेटरल है, डिसेंट है, एंड देन टी शेप्ड है, लीनियर है. दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ टेट्राड. दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ टेट्राड, यानी जो चार सेल बने हुए थे, उन चार सेल किसके बाद चार सेल बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो आगे की तरफ चार सेल टेट्राड बने हैं, उन टेट्राड का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होगा. टेट्राहेड्रल या आइसोबाइलेटरल, डेसेंट, टी शेप्ड और लीनियर, ये अलग अलग फॉर्म में या अलग अलग शेप में हमें दिखाई देंगे. अलग अलग इनका अरेंजमेंट है कि किस तरीके से ये टेट्राड्स बन रहे हैं. देन नेक्स्ट ये फॉर्मेशन बताया गया है कि मियोसिस, हमारे पास एमएमसी जो था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मदर सेल जो थी, यहाँ पर फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट होगा, देन मियोसिस सेकंड. तो ये मियोसिस फर्स्ट का स्टेज हमें दिख रहा है. तो ये जो 2n था, यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम थे, वहाँ से हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो गए. एंड देन फाइनली फिर ये फर्दर डिवाइड करेंगे और एक पेरेंट से कितने डॉटर्स प्रोड्यूस होंगे? ये एक पेरेंट है, मदर सेल है, यहाँ से 1 2 3 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये हमारे पास क्या था? ये एमएमसी का डेवलपिंग स्टेज था, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस आपने देखा. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस शुरुआत में ही जो प्रोसेस था, एमएमसी से यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे की तरफ किसका प्रोडक्शन हो रहा है? माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन हो जा रहा है. एंड देन फाइनली जो नेक्स्ट स्लाइड होगा, पॉलन ग्रेन्स. अब पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो चुका है. पॉलन ग्रेन्स किसका रिजल्ट है? आफ्टर द डेवलपमेंट इन माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर्स आगे की तरफ फर्दर डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जा रहा है. माइक्रोस्पोर थे, माइक्रोस्पोर डेवलप्स एंड टर्न इनटू द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन. अब पॉलन ग्रेन में अलग अलग हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि पॉलन ग्रेन में डिफरेंट जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन सी चीज़ें एक पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट है. तो पॉलन ग्रेन जो स्ट्रक्चर है, ये पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को. यानी जब हम प्लांट सेल में, प्लांट के केस में हम अगर मेल को इंडिकेट करना चाहते हैं कि मेल पार्ट कौन सा है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल पार्ट, दैट इज़ फ्लावर. यानी फ्लावर को हमने सेक्सुअल पार्ट कह दिया है प्लांट का. इसके अलावा फ्लावर में जो मेल है, वो मेल किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो पॉलन ग्रेन से रिप्रेजेंट किया जाएगा. पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट. यानी मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट जो हैं वो क्या है? पॉलन ग्रेन है. तो पॉलन ग्रेन्स हमारे पास क्या होगा? मेल गैमेटोफाइट होगा. देन दीज पॉलन ग्रेन्स गोज one mitotic division in which karyokinesis take place first, which is followed by cytokinesis. यानी जनरली इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमारे पास एक सेल था, इस सेल में यहाँ पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस में अनइक्वल डिवीजन सबसे फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस होता है. कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस. ये दो अलग अलग स्टेप्स हैं. हमने सेल डिवीज़न में पढ़ा है. कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस. यहाँ पर मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म होता है. यानी जब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवाइड या डिवीज़न, यानी डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म. यानी जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है तो उसे हम क्या टर्म दे देंगे? कैरियोकाइनेसिस कह देते हैं. कैरियोकाइनेसिस किसे कहेंगे? व्हेन न्यूक्लियस इज कम्प्लीटली डिवाइड, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज टर्म्ड एज कैरियोकाइनेसिस. तो सबसे फर्स्ट ये हमारे पास जो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, इस पॉलन ग्रेन में डिवीजन होगा. पॉलन ग्रेन्स में क्या होगा? डिवीजन होगा. कौन सा डिवीजन हो रहा है? शुरुआत में केवल कैरियोकाइनेसिस हुआ. शुरुआत में क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ. यानी एक हमारे पास जो पॉलन ग्रेन है, इसमें दो न्यूक्लियस बन चुके हैं. यानी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद फाइनली अब क्या हो रहा है? साइटोकाइनेसिस प्रोसेस हुआ, जिसमें अनइक्वल डिवीजन होगा. एक जो है बड़ा सेल बनेगा और दूसरा छोटा सेल बनेगा. इस टाइप से
इसको फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर दो अलग अलग टाइप की कंडीशंस होंगी। सबसे फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, एंड देन सेकंड यहाँ पर अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न हमें देखने को मिलेगा। ये अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट, जहाँ पर कि जो बड़ा सेल हमें मिल रहा है, यहाँ पर एक जो हमारे पास सेल है, इस सेल में ज़्यादा साइटोप्लाज्म है, वहीं जो दूसरा सेल है इसमें बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोकाइनेसिस हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, नॉट इक्वल यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोकाइनेसिस कैसा हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है। अब अनइक्वल हो रहा है तो जहाँ पर डेंस है यानी बहुत कम है साइटोप्लाज्म, और एक जगह क्या है, एक जगह बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म है, इस टाइप का जो सेल है इसे हमने वेजिटेटिव सेल, ये क्या है, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल है। और ऊपर की तरफ जहाँ पर साइटोप्लाज्म कम है, ये किस टाइप के सेल है, जनरेटिव सेल। ये जो दूसरा टाइप है जनरेटिव सेल, ये दो अलग अलग टाइप के हमारे पास एक पॉलन ग्रेन के अंदर सेल बन रहा है। यानी सबसे फर्स्ट वेजिटेटिव सेल बन रहा है, और इसी वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, एंड दूसरा जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन होगा। किसके अंदर हो रहा है, लार्जर पार्ट जो इंडिकेट हो रहा है वह लार्जर पार्ट क्या है, वेजिटेटिव सेल है, और जो स्मॉलर पार्ट है, जो एक पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर कितने सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे। जो पॉलन ग्रेन है, उन पॉलन ग्रेन के अंदर जो दो सेल बन रहा है उसमें एक लार्ज सेल है और एक स्मॉल सेल है। तो जो बड़ा सेल होगा उस बड़े सेल को हम वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं, और जो छोटा सेल होगा वह क्या होगा, जनरेटिव सेल होगा। एंड जितने भी एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट है, उनमें जो पॉलन ग्रेन होंगे वह टू सेल्ड स्टेज पर सेड होते हैं। यानी टू सेल्ड स्टेज पर ही मतलब प्लांट से बाहर की तरफ रिलीज होंगे। टू सेल्ड स्टेज का मतलब पहला सेल कौन सा हो गया, फर्स्ट सेल दैट इज वेजिटेटिव सेल, एंड सेकंड सेल इज जनरेटिव सेल। यानी वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल ये दो अलग अलग टाइप के सेल हैं। इसी स्टेज पे प्लांट से पॉलन ग्रेन्स निकल जाएंगे। पॉलन ग्रेन्स का झड़ने का जो स्टेज होगा, पॉलन ग्रेन्स कब प्लांट से निकलते हैं, तो पूछा जाता है कि टू सेल्ड स्टेज पे या थ्री सेल्ड स्टेज पे। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ यानी 60% जो प्लांट है एंजियोस्पर्म, 60 ऑफ एंजियोस्पर्म सेड एट टू सेल्ड स्टेज, वेयर एज सम ऑफ द एंजियोस्पर्म सेड एट थ्री सेल्ड स्टेज। अब थ्री सेल्ड स्टेज कहाँ होगा, किस टाइप से थ्री सेल्ड स्टेज बनेगा, इसके फॉर्मेशन को समझेंगे। टू सेल्ड स्टेज समझ में आया कि जो पॉलन ग्रेन्स है वह टू सेल्ड स्टेज पे सेड होंगे, सेड यानी झड़ेंगे, किससे, प्लांट से। प्लांट के फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन्स बन चुके हैं उनका जो सेड वाला स्टेज है वह टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव सेल विच प्रेजेंट इनसाइड द पॉलन ग्रेन, सेकंड वन इज जनरेटिव सेल, यानी वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल दोनों बन जाता है, और उसी स्टेज पर प्लांट से पॉलन ग्रेन्स झड़ जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टू सेल्ड स्टेज कहते हैं। एंड देन अब थ्री सेल्ड स्टेज देखेंगे। थ्री सेल्ड स्टेज क्या है, ये हमने एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा है कि पॉलन ग्रेन में अलग अलग जो हमें स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। देखिए ये क्लियर तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स कहाँ हैं। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं कि बाहर की तरफ आउटर कोट, ये आउटर कोटिंग है, ये बाहर की तरफ क्या है, आउटर कोट है, और फिर इनर कोट, ये अंदर की तरफ जो डार्क शेडेड है, ये जो डार्क शेड हमें दिखाई दे रहा है ये इनर कोट हो जाएगा। इंटाइन और एक्साइन आगे पढ़ेंगे कि इंटाइन क्या होता है, एक्साइन क्या होता है, इनके बारे में समझेंगे। तो ये अंदर की तरफ का लेयर है, ये क्या होगा, ये इंटाइन होगा। एक्साइन क्या है, ये बाहर का कवरिंग है, इट इज़ आउटर कवरिंग विच आर कॉल्ड एज एक्साइन, इसे हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। और ये जो अंदर की तरफ का लेयर है ये क्या हो जाएगा, ये अंदर की तरफ जो लेयर है इंटाइन हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, इंटाइन। इंटाइन और एक्साइन ये दो अलग अलग कवरिंग है पॉलन ग्रेन्स की, और इस कवरिंग के अंदर की तरफ दो अलग अलग हमारे पास न्यूक्लियस होंगे। एक न्यूक्लियस है वेजिटेटिव न्यूक्लियस विच वन आर प्रेजेंट इन वेजिटेटिव सेल, वेयर एज सेकेंड वन इज जनरेटिव न्यूक्लियस दैट इज प्रेजेंट इन जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल्स में कौन सा न्यूक्लियस होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस होगा, और वेजिटेटिव सेल में कौन से न्यूक्लियस होंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होंगे। देन इनर कोर, आउटर कोर, ये सभी हमने देखा है। साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ है, एंड पॉलन ग्रेन, दीज आर द सेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। ये हमारे पास पॉलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर हो गया। एंड पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में अब जो थ्री सेल्ड स्टेज होगा, ये थ्री सेल्ड स्टेज हम देखते हैं कि जो इंटरनली एक हमने टू सेल्ड स्टेज देखा जहाँ पर कि ये सेल का फॉर्मेशन है
और फाइनली ये दूसरा जो सेल है ये बन गया। ये हमारे पास जो पहला सेल था ये हमारे पास कौन सा सेल है, जनरेटिव सेल है, और ये जो दूसरा सेल है ये कौन सा सेल है, वेजिटेटिव सेल है। इस स्टेज पर अगर प्लांट में से पॉलन ग्रेन निकल जा रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, टू सेल्ड स्टेज कहते हैं, टू सेल्ड स्टेज। अब थ्री सेल्ड स्टेज वाली कंडीशन क्या है, थ्री सेल्ड स्टेज वाली कंडीशन है कि एक हमारे पास सेल है, इसमें जो वेजिटेटिव पार्ट है, ये जो वेजिटेटिव पार्ट है, इस वेजिटेटिव पार्ट में क्या होगा, क्लीवेज होगा। यानी इस वेजिटेटिव, जनरेटिव वैसे ही है, जनरेटिव में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो जनरेटिव पार्ट है, इस जनरेटिव पार्ट में माइटोटिक डिवीज़न होगा। कैसा डिवीज़न हो रहा है, माइटोटिक डिवीज़न होगा। माइटोटिक डिवीज़न का मतलब है कि यह जो हमारे पास जनरेटिव सेल हैं, इस जनरेटिव सेल में दो गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी यह डिवाइड करके आगे की तरफ क्या बना लेंगे, दो गैमेट का फॉर्मेशन। ये हमारे पास क्या है, ये नीचे की तरफ क्या हो गया, ये नीचे की तरफ वेजिटेटिव सेल हो गया, और ऊपर की तरफ जनरेटिव सेल में फर्दर दो डिवाइड करके दो हमारे पास क्या हो गए, गैमेट हो गए। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थ्री सेल्ड स्टेज कहते हैं। ये क्या होगा, हमारा थ्री सेल्ड स्टेज होगा। यानी टू सेल्ड स्टेज में केवल जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल एक एक सेल होते हैं, और वहीं थ्री सेल्ड स्टेज में दो हमारे पास वेजिटेटिव सेल में माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद, यहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न किस में हुआ, माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है जनरेटिव सेल में। जनरेटिव सेल डिवाइड करके, माइटोटिकली डिवाइड करके दो गैमेट का फॉर्मेशन कर देंगे, और वेजिटेटिव सेल वैसे ही रहेगा। तब इस कंडीशन में हमारे पास एक पॉलन ग्रेन के अंदर कितने सेल हो गए, तीन सेल हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं, थ्री सेल्ड स्टेज। यानी सम फ्लावर सेड एट थ्री सेल्ड स्टेज, वेयर एज मोस्ट ऑफ द फ्लावर सेड देयर pollen grains at two celled stage. Most of the pollen grains shed their pollen grains at two celled stage. यानी ज़्यादातर जो प्लांट हैं वो टू सेल्ड स्टेज पे अपना pollen grain सेड करते हैं। अब इनमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक pollen grain में कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर स्पोरोपोलेनिन, दैट इज अ मोस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल which completely covers the structure of pollen grain. Pollen grain का जो outer covering है वह क्या है, sporopollenin है। Sporopollenin is the structure which completely covers the pollen grain from their outside, यानी outside से। most resistant variety है। किसी भी टाइप का रेसिस्टेंट, किस मामले में रेसिस्टेंट का मतलब है अपने आप, मतलब प्रतिरोध करना, किसी भी चीज़ से अपने आप को बचाने की क्षमता है, इसी को हम रेसिस्टेंट कहते हैं। तो रेसिस्टेंट किन चीज़ों से होगा, हीट से होगा, एसिड से होगा, इसके अलावा टेम्परेचर से है, यानी एडवर्स क्लाइमेट, यानी जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट होगा, उस इफेक्ट मतलब वो इफेक्ट पॉलन ग्रेन्स पर नहीं पड़ेगा। किसकी वजह से, बाहर की तरफ जो एक्साइन का कवरिंग है उसकी वजह से। तो एक्साइन क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को बचा के रखने का काम करता है। इस पॉलन ग्रेन्स का जो आउटर कवरिंग एक्साइन है उस पर किसी भी इन्वायरमेंट के एडवर्स कंडीशन, यानी इन्वायरमेंट अगर पूरी तरीके से अनफेवरेबल हो गया तो उसका इफेक्ट, जैसे हेवी रेन हो रहा है उसमें प्लांट को हम कोई प्रोटेक्शन नहीं देने जा रहे हैं। कभी भी एडवर्स क्लाइमेट का मतलब अनफेवरेबल क्लाइमेट, हम तो अपने आप को बचा लेंगे, हम तुरंत ही अपने लिए प्रोटेक्शन ले लेते हैं। हम घर में अंदर चले जाएंगे, घर को बंद कर लेंगे। अगर साइक्लोन आ गया, बहुत तेज़ आंधी तूफान आ जा रहा है, बहुत हेवी रेन हो जा रहा है, बहुत तेज़ बारिश है, या हाई टेम्परेचर है, किसी भी टाइप का कंडीशन है, फ्लावर्स आर एक्सपोज्ड टू फेस द एडवर्स क्लाइमेट। फ्लावर्स आर कंप्लीटली एक्सपोज्ड टू फेस द एडवर्स क्लाइमेट, देन हाउ दे प्रोटेक्टेड इटसेल्फ, यानी कैसे कोई प्लांट अपने आप को बचा पाएगा अगर एडवर्स क्लाइमेट। तो उनके अंदर खुद ऐसी कैपेबिलिटी है, खुद कुछ ऐसे लेयर होंगे जो कि उनको एडवर्स क्लाइमेट से बचाने में हेल्प कर रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन्स कैसे बचेंगे, पॉलन ग्रेन्स तो मेल है, मेल गैमेट है, अगर उन ऊपर इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का, देन पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, देन रिप्रोडक्शन ही नहीं होता। यानी मेल का होना जरूरी है, मेल और फीमेल है तभी तो आगे की तरफ जनरेशन्स बढ़ेंगी। तो मेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर जो रेसिस्टेंट कवरिंग है, रेसिस्टेंट कवरिंग जो है वह किस चीज़ से बनी है, दैट इज कॉल्ड एज ए स्पोरोपोलेनिन। अब ये स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई लेयर है जिसे कि हम एक्साइन कहते हैं। तो एक्साइन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन दैट आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, एंड दीज आर विद स्टैंड विद high temperature, strong acid or alkali
कंडीशन, यानी बेस हो, एसिड हो, एल्कलाइन कंडीशन हो या हाई टेम्परेचर हो, these material, this sporopollenin is completely resistant from adverse climate of the environment, adverse कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट, एडवर्स कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का जो एडवर्स कंडीशन होगा, अनफेवरेबल कंडीशन होगा, उससे प्रोटेक्शन के लिए ये स्पोरोपोलेनिन है। देन नेक्स्ट है इंटाइन इज द इनर लेयर, इंटाइन इज द इनर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन एक हम देख रहे हैं, तो पॉलन ग्रेन दो कवरिंग है पॉलन ग्रेन की, इससे प्रीवियस वाले स्लाइड में हमने देखा था, ये बाहर की एक कवरिंग है, बाहर का लेयर है, इस बाहर का लेयर जो ये बाहर का आउटर कवरिंग है ये क्या है, एक्साइन है, और जो अंदर का लेयर है ये क्या है, इंटाइन है। तो अंदर वाला लेयर ये किससे बना हुआ है, इंटरनल जो लेयर है ये सेल्यूलोज और पेक्टिन के बने हुए हैं, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ इंटाइन। इंटाइन कौन बना रहा है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स बना रहे हैं। एंड फाइनली व्हेन पॉलन ग्रेन्स मैच्योर इट कंटेन्स वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। इससे प्रीवियस में हमने बात किया कि पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होते हैं तो उसमें दो अलग अलग टाइप के सेल आ जाएंगे, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स आ जाते हैं। एंड फाइनली इनमें जो दोनों का एक्चुअल में फंक्शन है क्या, ये इंपॉर्टेंट है कि पॉलन ग्रेन में हम सेल पढ़ रहे हैं कि वेजिटेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल है, इन दोनों का मेन फंक्शन क्या है, जो जनरेटिव सेल होंगे वही क्या है, वही गैमेट हैं, यानी वही क्या फॉर्म करते हैं, जनरेटिव सेल्स फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट, वेयर एज जनरेटिव सेल्स फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट। मेल गैमेट किस कौन बना रहा है, जनरेटिव सेल्स बना रहे हैं, वहीं जो जनरेटिव सेल्स जो मेल गैमेट बनाते हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, वेजिटेटिव सेल्स से। वेजिटेटिव सेल्स गिव्स द नरिशमेंट टू द वेजिटेटिव सेल्स गिव्स द नरिशमेंट टू द जनरेटिव सेल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, यानी मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए जो वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है वो जनरेटिव सेल को क्या करते हैं, नरिशमेंट देते हैं। तो वेजिटेटिव सेल गेट देयर नरिशमेंट फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव जनरेटिव ये सिमिलर वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान इन चीज़ों पे देना है कि वेजिटेटिव वर्ड और जनरेटिव वर्ड जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है कि जो वेजिटेटिव सेल है वह नरिशमेंट देते हैं किसको, जनरेटिव सेल को, आप फर्दर गैमेट के प्रोडक्शन के लिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली अगर पॉलन ग्रेन्स को अगर हमें स्टोर करना होगा तो हम पॉलन बैंक में स्टोर करते हैं। पॉलन ग्रेन्स को अगर हमें स्टोर करना होगा तो हम कहाँ स्टोर करते हैं, पॉलन बैंक में। पॉलन बैंक में कैसे स्टोर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन में हम स्टोर करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होगा वह -196 डिग्री सेल्सियस होगा। -196 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन एट विच वी स्टोर द पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन को हम काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं अगर हमें लिक्विड नाइट्रोजन पर स्टोर करना होगा। जहाँ पर हम स्टोर करते हैं पॉलन ग्रेन्स को, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज अ पॉलन बैंक। तो ये फाइनली हमारा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, और इसमें पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन आर कंप्लीटली फॉर्म्ड, यानी पॉलन ग्रेन मेल हमने बना लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फीमेल का फॉर्मेशन देखेंगे कि फीमेल कैसे बन रहा है। ओके, थैंक यू।